हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे बीकॉम प्रथम वर्ष के पेपर व्यावसायिक सांख्यिकी के बारे में। स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने कलेक्शन ऑफ डेटा के मेथड्स के बारे में पढ़ा था, जिनमें जो प्राइमरी डेटा है उनका हम कलेक्शन किस प्रकार से करते हैं, उसकी विधियां कौन कौन सी हैं। तो उनमें जो विधियां थी वो मुख्य रूप से जैसे प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान विधि है। प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान विधि अनुसंधानकर्ता द्वारा नियुक्ता या संवाददाताओं से सूचनाएं प्राप्ति, और अंत में हमने देखा था कि अनुसूचियां और प्रश्नावलियां भरवा कर भी सूचनाएं प्राप्त की जा सकती है। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली और अनुसूची में अंतर क्या है, तो अंतर के कारण क्या क्या हैं और कौन कौन सा इनमें डिफरेंस होता है उनके बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डिफरेंस बिटवीन क्वेश्चनर एंड ए शेड्यूल। व्यवहारिक दृष्टि से प्रश्नावली और अनुसूची एक ही अर्थ में प्रयुक्त की जाती है, लेकिन तकनीकी दृष्टि से इनमें कुछ महत्वपूर्ण अंतर निम्न वर्णित हैं, जो इस प्रकार से हैं। देखिए, अंतर का आधार कि इसमें भरने का दायित्व किसका होता है। सबसे पहले प्रश्नावली की हम बात करें तो प्रश्नावली भरने का दायित्व सूचकों का होता है, यानी जो सूचना हमें उपलब्ध करवा रहे हैं उनका होता है, जबकि अनुसूची यानी शेड्यूल भरने का दायित्व प्रगणकों का होता है, यानी जो सूचना प्राप्त कर रहा है उसको भरने का होता है। सूचना की पूर्णता। प्रश्नावली में यदि प्रश्नों के अर्थ सूचक भली भांति न समझ सकें तो सूचना भ्रामक एवं अपूर्ण होगी, जबकि अनुसूची के अंतर्गत प्रगणक स्वयं प्रत्येक सूचना का आशय एवं महत्व स्पष्ट कर देते हैं, अतः सूचना शुद्ध एवं पूर्ण होगी। अनुसंधान का जो क्षेत्र है वो देखिए, इसके प्रश्नावली के अध्ययन का क्षेत्र सीमित होता है, चूँकि प्रश्नावली का प्रयोग केवल शिक्षित क्षेत्रों में ही संभव है, क्योंकि पढ़ा लिखा व्यक्ति ही प्रश्नों के आंसर दे सकता है या जो उसे समझ सकता है। शिक्षित व्यक्ति ही प्रश्नावली समझकर भर सकते हैं, जबकि अनुसूची का जो क्षेत्र होता है वो विस्तृत होता है, चूँकि अनुसूचियों का प्रयोग शिक्षित एवं अशिक्षित दोनों ही क्षेत्रों में किया जा सकता है। मितव्ययिता। प्रश्नावली के माध्यम से सूचना संग्रहित करना मितव्ययी होता है, क्योंकि इसमें केवल प्रश्नावली तैयार करने एवं डाक का व्यय ही होता है, जबकि अनुसूचियों से सूचना संग्रहित करना अपेक्षाकृत महंगा पड़ता है, क्योंकि इसमें प्रगणकों की नियुक्ति एवं प्रशिक्षण पर पर्याप्त व्यय करना होता है। फिर हम बात करते हैं आगे निर्देश सूची। इनके अंतर्गत देखिए, प्रश्नावली के साथ साधारणतः निर्देश सूची संलग्न नहीं की जाती है, जबकि अनुसूचियों में निर्देश सूची संलग्न की जाती है, जिनके आधार पर प्रगणक सूचना एकत्रित करते हैं। रेस्पॉन्स। प्रश्नावली में प्राय सभी प्रश्नों के उत्तर प्राप्त नहीं होते हैं, क्योंकि पढ़े लिखे व्यक्ति या जितना उनको समझ में आता है केवल उतना ही जवाब दे पाते हैं, बाकी नहीं दे पाते हैं, जबकि अनुसूची प्रगणक स्वयं भरते हैं, अतः सभी प्रश्नों के उत्तर प्राप्त हो जाते हैं। शुद्धता का स्तर एवं विश्वसनीयता। प्रश्नावली के माध्यम से प्राप्त सूचना अनुसूचियों के माध्यम से प्राप्त सूचना की अपेक्षा कम शुद्ध होती है। अनेक बार सूचक प्रश्न को सही समझ नहीं पाते हैं, अतः भ्रामक एवं अशुद्ध उत्तर भरकर भेज देते हैं, जबकि अनुसूची के माध्यम से संग्रहित सूचना प्रश्नावलियों की अपेक्षा अधिक शुद्ध एवं विश्वसनीय होती है, क्योंकि प्रगणक स्वयं प्रश्न का स्पष्टीकरण देकर शुद्ध एवं विश्वसनीय उत्तर प्राप्त कर लेते हैं। संकेताक्षरों का प्रयोग। प्रश्नावली में संकेताक्षरों का प्रयोग नहीं किया जा सकता, क्योंकि सूचक उन्हें समझ नहीं पाते हैं, जबकि अनुसूची में संकेताक्षरों का प्रयोग किया जा सकता है, क्योंकि उनका अर्थ प्रगणक को स्पष्ट होता है। व्यक्तिगत संपर्क। प्रश्नावली सूचकों के पास डाक द्वारा भेजी जाती है, जिसका सूचक डाक द्वारा ही उत्तर देते हैं, अतः इस विधि से सूचकों में व्यक्तिगत संपर्क नहीं हो पाता है। अनुसूचियां स्वयं प्रगणक सूचकों के पास जाकर भरते हैं, अतः इस विधि में सूचकों से प्रत्यक्ष व्यक्तिगत संपर्क स्थापित हो जाते हैं। समय। प्रश्नावली विधि में सूचना संग्रहित करने में समय अधिक लगता है, क्योंकि अनेक बार सूचकों को बार बार स्मरण दिलाने पर भी उत्तर नहीं भेजते हैं, जबकि अनुसूची में प्रगणक स्वयं अनुसूचियां भरते हैं, अतः सूचना समय पर संग्रहित हो जाती है। तो ये था मुख्य रूप से प्रश्नावली और अनुसूची में अंतर। आई होप कि आप लोग समझ पाए होंगे।
इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद।